नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और आज सबसे पहले इनमें बात करेंगे बंगाल में वक्फ के नाम पर भड़की आग पर, जिसकी वजह से जहां एक और कई इलाकों में हिंसा के बाद कर्फ्यू के हालात हैं, वहीं लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस पर शुभेंदु अधिकारी के दावे ने सबको चौंका दिया है। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ हरदोई में थे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वहीं उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून पर राजनीतिक जुगलबंदी का दौर चल रहा है और राणा सांगा को गद्दार ठहराने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे। उन्होंने मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोलने का ऐलान कर दिया। वहीं आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार में बढ़ती राजनीतिक हलचल की, जहां इंडिया गठबंधन में कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर तकरार छिड़ी हुई है। और इस बीच आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बैठक हुई। इसमें दावा किया गया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो बात है वो बन गई है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर बवाल लगातार जारी है। कानून के विरोध की आड़ में हिंसा की आग भड़की हुई है। हालत इतने बेकाबू और संवेदनशील हैं कि मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस हिंसा में शामिल 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात इतने अधिक खराब हैं कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोग अपना घर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं छोड़कर, और स्थानीय स्तर पर मौजूद करीब 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 अतिरिक्त कंपनियां वहां भेजी गई हैं। केंद्र सरकार भी लगातार पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठने लगी है। $100 कोटी টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। 100 কোটি টাকার 12-14 বছরের বাচ্চাদেরকে উস্কে একাধিক হিন্দু লোকের দোকান বাড়ি ঠিক বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ স্টাইলে এই চোরেগুলো ভিখারি ঢুকে ঢুকে লুট করেছে। আমরা ছাড়বো না, লম্বা রোডম্যাপ তৈরি করেছি আমরা। নয় মুর্শিদাবাদে আনসারুল বাংলা জামাত থাকবে, নয় হিন্দুস্তানিরা থাকবে। এটা লাস্ট লড়াই আমি বলে গেলাম। लगातार वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जो विरोध और हिंसक तस्वीरें सामने आई, उसके बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है बंगाल का, जहां कई इलाकों में कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अब तक यहां पर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ये जो हालात हैं, ये ममता सरकार की देन है और सरकार हिंदुओं को टारगेट कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 100 करोड़ से अधिक जो परिवार हैं, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति नष्ट हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बंगाल के हालात कितने अधिक खराब हैं। बीएसएफ की 300 टुकड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं। केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ विनय तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बंगाल में जिस तरीके के हालात नजर आए, बेकाबू हो गए हालात वक्फ कानून को लेकर और हिंसा भड़की जगह जगह, जिसके बाद कर्फ्यू भी लगा हुआ है। वहीं इस पर बीजेपी का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है कि जो हिंसा है वो ममता बनर्जी के द्वारा कराई जा रही है प्रायोजित तरीके से और टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। क्या कहेंगे? देखिए दीदी, बीजेपी का जो ये आरोप है वो अनर्गल नहीं है, लेकिन ये कह देना कि बंगाल सरकार ऐसा करा रही है तो ये भी न्यायोचित नहीं है। हाँ, ममता बनर्जी की जो तृणमूल पार्टी है, वो पार्टी भले ही इन्वॉल्व हो, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार नहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये कहना ठीक नहीं होगा। और रही चीज ये जो हिंसा हुई है,
ये कोई आम बात पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठाएं, जिसमें 25-30 साल करीब कम्युनिस्टों का शासन रहा है, तब से लेके और फिर इधर ममता बनर्जी का करीब 18 साल का जो शासन है, इसमें जब जब भी चुनाव आए हैं तो पश्चिम बंगाल रक्त रंजित हुआ ही है। बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव प्रदेश है, और कहीं ना कहीं वहां पे ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान का हमेशा रहा है। वहां का स्विंग वोटर कभी स्विंग वोटर वहां पे रहा नहीं। वहां पे वोटर हमेशा जब भी वोट पर पोल हुआ है तो वो एक ध्रुवीकरण रहा है, पोलराइजेशन रहा है हिंदू मुसलमान में है। तो ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की सरकार लापरवाह है। कहीं ना कहीं जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे लॉ एंड ऑर्डर की, वो आंख मूंद ली है पश्चिम बंगाल सरकार ने, और उस हिंसा को काबू और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। विनय जी, क्या ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये हिंसा भड़की है, सभी दल अपनी अपनी राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। वक्फ कानून को लेकर जगह जगह से जो हिंसक तस्वीरें सामने आई वो एक तरफ है, वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठने लगी है बंगाल में। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये गुंजाइश है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, पहली चीज तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जी, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लगा के भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। नो डाउट वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तृणमूल और भाजपा में कट्टर जो है कांटे की लड़ाई होगी इस चुनाव में। तो राष्ट्रपति शासन लगा के वो सिंपैथी पश्चिम बंगाल सरकार को लेने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार। दूसरी चीज, जो आपने पहला क्वेश्चन किया है कि वक्फ बिल को लेके यहाँ पे जो हिंसा भड़काई जा रही है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, चाहे वो भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों लोग इस समय आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं स्थितियों को असामान्य कर रहे हैं। अभी संवैधानिक पद पे बैठी हुई ममता बनर्जी, उनका ये वक्तव्य कि भारत सरकार से पास वक्फ बोर्ड का जो अभी कानून जो बना हुआ है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, वो बोल रही है कि मैं पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है। एक संवैधानिक पद पे बैठी चीफ मिनिस्टर ऐसे कैसे कह सकती है कि भारत सरकार यानी भारतीय संसद से पारित कानून को अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून भारत में नहीं लागू होगा तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में लागू होगा? जी, वो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को बरगला रही हैं, पोलराइज कर रही हैं और आगामी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में भड़की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। योगी ने कहा कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्होंने आगे कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। योगी ने कहा कि इन दंगाइयों का उपचार डंडा है। बंगाल जल रहा है लेकिन वहां की मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है लेकिन सरकार खामोश है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो बंगाल में जहां पिछले काफी दिनों से लगातार हिंसा देखी जा रही है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन लोगों से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की है। मंदिर संलग्न एलाका सह
সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन कृपया आप जो भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। एक तरफ जहां बंगाल में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उठापटक भी चल रही है। सियासी दल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी को आपने सुना, जिन्होंने शांति पूर्वक प्रदर्शन करने की, विरोध जताने की अपील की है और हिंसक तत्वों को चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आखिर इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, एक तरफ जहां बंगाल में लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर। उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी घेरा है और कहा है कि वो चुप हैं। देखिए अदिति, सबसे पहले तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जिस तरीके से बस संशोधन को लेकर लगातार जो प्रदर्शन देख रहा है, इस तरीके से देखा गया है कि मुर्शिदाबाद में सड़कों पर वाहन जलाए गए, शॉपिंग मॉल में लूट हो गई, तमाम तरीके से जो तस्वीर है उस तरीके की तस्वीर सामने आई निकल गई। इस तरीके से अगर अभी देख लिया जाए, पश्चिम बंगाल में जो लोगों ने प्रदर्शन किया बस संशोधन को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि लातों के एक बातों से नहीं मानते, दंगाइयों को डंडे से ही समझाना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान ये किया कि बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, बंगाल में इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, क्यों आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप है। उन्होंने साफ तौर से एक बयान लिखे दिया, जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश जाना चाहते हैं, बांग्लादेश जाए। जिस तरीके से जो बंगाल की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, वो आखिर क्यों चुप है। सबसे बड़ा सवाल यही पड़ा। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है आदित्य, उन्होंने जिस तरीके से यही बोला है कि जो बातों को जो बातों से मानते, इस तरीके से राजनीति पूरी तरीके से गरमाती हुई आदित्य नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम। विरोध में बंगाल समेत तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को याचिकाओं पर सुनवाई भी संभव है और देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर किसके साथ खड़ा होता है।